तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे साइन कन्वेंशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की आवश्यकता पड़ती है, फोकल लेंथ की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आप लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है मिरर्स के कैलकुलेशंस में। तो हम लोग ये देखना चाहेंगे सबसे पहले साइन कन्वेंशन में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसे पता करना चाहिए, इसका कन्वेंशन क्या है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसे पता करना चाहिए, इसका कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि साइन कन्वेंशन में जो सिंबल्स होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, फोकल लेंथ एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, इनका साइन कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, देखते देखते कॉपी में लिखते भी रहिए। पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी सभी डिस्टेंसेस को पोल से ही मेजर करना होगा। सेकेंड पॉइंट, distances are measured in the direction of incident ray is taken as positive। जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं उन्हें पॉजिटिव कहा जाएगा। यानी इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर पोल से उसी डायरेक्शन में आपने मेजरमेंट किया है किसी भी डिस्टेंस को, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी चीज का मेजरमेंट हुआ है तो वह नेगेटिव कहलाएगा। ओके, तो क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया गया है तो हम लोग उसे पॉजिटिव मानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया गया है तो हम लोग उसे नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, देखिए देखिए एग्जांपल देखिए, ये कर्सर देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इसका यह पोल है। ठीक, ये हॉरिजेंटल लाइन जो दिख रहा है OCP, कर्सर देखिए OCP, जो ये हॉरिजेंटल लाइन जा रहा है OCFP, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब यहां से हम लोगों ने एक इंसिडेंट रे बना रखा है, इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से पास कर रही है। या फिर एक और इंसिडेंट रे बना रखा है, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से पास किया। ठीक, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हुआ, राइट वर्ड्स। इंसिडेंट रे किधर जा रही है, दाहिनी ओर। तो पोल पे खड़े हो जाइए, मान लीजिए कि आप पोल पे खड़े हैं। अब पोल पे खड़े होके जो जो राइट वर्ड्स दिखाई देगा वह पॉजिटिव कहलाएगा, और जो जो लेफ्ट वर्ड्स दिखाई देगा वह नेगेटिव कहलाएगा। तो जैसे आप पोल पे खड़े हैं, पोल पे खड़े होकर फोकस किधर दिखाई दे रहा है, एफ, लेफ्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी किधर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट। ऑब्जेक्ट ओ का पोजीशन किधर दिख रहा है पोल के रेस्पेक्ट में, पोल पे खड़े हो गए तो ऑब्जेक्ट ओ किधर दिख रहा है, लेफ्ट, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप मेजर करना चाहते हैं यू, वह भी नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर बना रखा है, राइट, और पोल पे खड़े होके फोकस को, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, चाहे ऑब्जेक्ट को, आप किधर विजुलाइज कर रहे हैं, लेफ्ट।
तो इंसिडेंट रे के उल्टा हुआ ये सब डिस्टेंसेस, इसलिए नेगेटिव कहा गया है। देखिए कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है, उसका एग्जांपल यहां था। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्सर देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखा है, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या लिखा है, नेगेटिव। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल पे खड़े हो गए थे और कर्सर देखिए पोल पे खड़े हो गए, ऑब्जेक्ट किधर दिखा था, लेफ्ट। तो u क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना u क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक, और ये रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने है तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, अच्छा, अब ये थर्ड पॉइंट पर देखिए, फिर से गौर करिए। थर्ड पॉइंट क्या था, डिस्टेंस मेजर्ड above प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया जाएगा वह पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए ओ ऑब्जेक्ट है, ये एरो जो है ना, एरो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम लोग हाइट h, ये हाइट h जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई भी डिस्टेंस, ये देखो एरो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसे देखिए h क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने साइन कन्वेंशन सीखा। याद रखने की बात है कि सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से करना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल पे खड़े होकर जो डिस्टेंस आपने मेजर किया इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वह पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के उल्टा नेगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव है। ओके, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही एग्जांपल सीखिए। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। तो देखिए ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओ पी एफ सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है स्ट्रेट लाइन। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से पास हुआ। ठीक, एक और इंसिडेंट रे बनाया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद यह रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, अब सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना था, पोल से। P इज द पोल, पोल से सब डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करना होता था। फिर इंसिडेंट रे किधर जा रही है, आपके दाहिनी ओर, राइट वर्ड्स। पोल पे खड़े हो जाइए, फोकस किधर दिख रहा है, राइट। पोल पे खड़े हो जाइए, फोकस किधर दिख रहा है, राइट। पोल पे खड़े होइए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सी, किधर दिख रहा है, राइट। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, राइट वर्ड्स है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो गया, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। लेकिन जब आप पोल पे खड़े हो गए हैं, यहां पोल पे खड़े हुए ऑब्जेक्ट किधर दिख रहा है, ओ ऑब्जेक्ट किधर दिख रहा है, लेफ्ट। तो यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक, तो देखो यू नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट है कहां, मिरर के सामने। तो जो भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव आ रहा है और यह रियल ऑब्जेक्ट था। ओके, अब हाइट देखिए, ये ओ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर एरो से दिखाया गया है, ये ऑब्जेक्ट ये बनाया गया है नीचे की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस से किधर है, नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव माना करते थे ना, देखो ये एरो बना हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव मानते थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक, तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, अब साइन कन्वेंशन जानने के बाद हम लोगों को इमेज बनाने सीखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम बनाना होता है आपको। अब रे डायग्राम बनाने के लिए रेज कौन कौन से एज्यूम करने हैं आपको यह जान लेना चाहिए कि कौन कौन से रेज यूजफुल होते हैं। तो हम लोगों के सामने चार इंपॉर्टेंट रेज हैं।
वैसे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए कोई भी आप रे डायग्राम बना सकते हैं, बट चार इंपॉर्टेंट रेज में से कोई भी दो रेज आप यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की आवश्यकता होती है। एक अकेला रे से थोड़ा इमेज बनेगा। क्यों? अरे याद है ना कि दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इमेज पॉइंट कहते हैं। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज की आवश्यकता पड़ेगी तभी तो इंटरसेक्शन करवाएंगे। तो इसीलिए देखिए, पढ़िए और सोचिए, लिखते भी रहिए देख देखिए कॉपी में अपने। इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट द इमेज बाई अ सिंगल रे। ये RAY लिखा हुआ है, वाई मिसिंग है, देखिएगा। रे, RAY क्या हुआ? फिर से पढ़ रहा हूं, कर्सर देखते रहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट द इमेज बाई अ सिंगल रे। ये RAY रे है। एक अकेला रे से आप इमेज नहीं बना सकते हैं, है ना। टू लोकेट द इमेज, एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट टू रेज आर रिक्वायर्ड। इमेज लोकेट करने के लिए कम से कम दो रेज की आवश्यकता पड़ती है। एंड वी कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू रेज टू लोकेट द इमेज। यही मैं आपसे बोला कि एक अकेला रे से इमेज आप नहीं बना सकते हैं। इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की आवश्यकता पड़ती है। अब वो दो रेज होंगे कौन से? वो कौन से दो रेज हम लोगों को लेने चाहिए? तो उसके लिए हम लोग चार इंपॉर्टेंट रेज डिस्कस करेंगे। उनमें से कोई भी आप दो रेज यूज कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो वो चारों रेज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। आमतौर पर जो हम लोग रेज यूज कर रहे हैं, ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, आप जानते भी होंगे, बहुत इजी है ये। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी, छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। वही सब है, ये कुछ कठिन नहीं है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स होता ही आसान है। तो देखिए, पहला डायग्राम देखिए, ये कॉनकेव मिरर है। और मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार YouTube चैनल पर देखते रहिए और इसको पॉज कर करके अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सुनते रहिए मेरी बातों को, एक बार देख लीजिए। देखने के बाद पॉज कर लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और उसके बाद फिर पॉज हटाइए और मैं जो बोल रहा हूं सुन सुन के और देख के अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव मिरर है, ये आप जानते होंगे, बहुत इजी है। कॉन्फिडेंस देख के ये आपको डायग्राम आ गया होगा। क्या बोला जा रहा है इसमें कि कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, अच्छा अगले डायग्राम में कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो पहला डायग्राम ये, अच्छा दूसरा डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर हो। कोई भी रे, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से पास करती है। ठीक है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। कोई भी मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये फोकस से जाएगी। ओके, जानते हैं आप। इसी का उल्टा, इसी का रिवर्स सोचिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से गई। अब अगर फोकस से आएगी इंसिडेंट रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये कॉनकेव मिरर के लिए एग्जांपल है और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए एग्जांपल है। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, फोकस से जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर में से अगला डायग्राम देखिए, ये इंसिडेंट रे,
देखो देखो ये फोकस पे आ रही है, देखो ये। तो इंसिडेंट रे अगर फोकस पे आ रही है, इंसिडेंट रे अगर फोकस पे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हुए ना। पहला क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा क्या था, फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक, अगला डायग्राम देखिए। कॉनकेव मिरर के लिए ये डायग्राम है, नेक्स्ट के लिए और कॉन्वेक्स के लिए ये डायग्राम है। कोई भी रे, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वह अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगा वह एक तरह से कहिए रिबाउंड हो जाएगा। तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होता है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक, यहां भी देखिए अगले डायग्राम में, कोई भी रे इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अपने ही पाथ पर वापस चला जा रहा है। ओके, लास्ट फोर्थ रे, पहला रे क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना, फोकस से रिफ्लेक्ट होना। दूसरा क्या था, उसी का उल्टा, फोकस से आना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना। तीसरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जाती है अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। और चौथा, चौथा है कोई भी रे अगर पोल पे इंसिडेंट होती है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना के इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल पे आती है तो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पर जाएगी। कहां से एंगल मेजर किया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कोई सा भी मिरर हो। ये अगले डायग्राम में देखिए, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही हो रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी इंसिडेंट रे आई पोल पे तो जितने एंगल थीटा पे आई उतने एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट रेस हैं, इनमें से जो अच्छा लगे, जिस कंडीशन में जो सुटेबल हो, कोई भी दो रे आप यूज करिए और रे डायग्राम बनाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये आप जानते हैं ना, मिरर फॉर्मूला, इस पे तो आपने छोटे क्लासेस में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी कर रखा है। अभी और हम लोग भी न्यूमेरिकल करेंगे, अभी पहले थ्योरी जल्दी से जान लीजिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला याद ही होगा ना, क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। अच्छा, तो इसमें u क्या है, वेयर u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। याद है ना, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, पोल से। अच्छा, तो v क्या होता है, v v होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। f, f भी आपको याद होगा, क्या होता है f, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो u का वैल्यू, v का वैल्यू, चाहे f का वैल्यू, उनके साइन के साथ रखना होता है। जैसे साइन कन्वेंशन में पढ़ा ना कि मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव में आएगा। तो मान लो कि दिया हुआ है मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर नहीं रखना है, -20 सेंटीमीटर रखना है। ठीक, ओके, तो यही लिखा है यहां पर नोट में, इन एबव फॉर्मूला क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर गिवन, जिसका वैल्यू दिया होगा, आर
only substituted with their sign। तो जिसका वैल्यू दिया होगा उसका वैल्यू साइन के साथ रखना होगा, ठीक है ना। तो ये रहा मिरर फॉर्मूला। इसी मिरर फॉर्मूले को यूज करके एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिसे लोग न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग कहेंगे, न्यूटन ऑप्टिक्स में भी आ गए, हम लोग इसे न्यूटन्स फॉर्मूला कहेंगे। इसमें क्या करना होता है कि सारे डिस्टेंसेस को पोल के बजाय फोकस से मेजर करते हैं। तो सारे डिस्टेंसेस को अगर पोल के बजाय फोकस से जब मेजर करना शुरू करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा उसी फॉर्मूले को न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट करते जाओ जरा। तो मानिए, एज्यूम करिए, कॉपी पेन उठाओ और कैलकुलेशन शुरू करो। x1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से, मान लीजिए x1। x2 डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। तो हम लोग u और v, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, लेकिन x1 और x2 ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस है मान लीजिए फोकस से। ओके, फोकस से डिस्टेंस है। तो अगर फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है तो पोल से कितना हुआ? पोल और फोकस के बीच का दूरी जो होता है उसे और जोड़ देंगे, है कि नहीं। फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x1 है तो पोल से कितना दूर हुआ? समझ में आ रहा है? नहीं बताऊं? चलो बता रहा हूं, देखो। चलिए इस डायग्राम से मैं बताता हूं आपको। इसी डायग्राम, पहला डायग्राम था ना, इसी को समझिए वापस से, इससे समझ में आ जाएगा। क्या उन्होंने कहा था कि सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे v इमेज डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से होना चाहिए? पोल से, p। देखो कर्सर देखो, p पोल से होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अब सारे डिस्टेंस का मेजरमेंट अगर आप फोकस से करते हैं, x1 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से, x2 इमेज का डिस्टेंस फोकस से, है ना। तो x1 क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, चलो कर्सर देखो, ये फोकस दिख रहा है f, ये फोकस f दिख रहा है। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये o, f से लेके o का डिस्टेंस ये कितना कहना चाहते हैं? x1। f से लेके o का डिस्टेंस कितना बोलना चाहते हैं? x1। ठीक है, f से o x1 है। अच्छा, f और p के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? f और p के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ नहीं कहते हैं। ये p से f की दूरी को फोकल लेंथ नहीं कहते हैं, कहते हैं f। ये फोकल लेंथ f हो गया। तो बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर हुआ? f से आगे कितना बोला? x1। और f से पीछे कितना है? फोकल लेंथ f। तो p से o के बीच का दूरी कितना हुआ? p से f फोकल लेंथ f, f से o x1। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ p से o का? f प्लस x1, है ना, 1f प्लस x1। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर आप x1 x2 मेजर करते हैं फोकस से, तो पोल से उनका डिस्टेंस क्या समझ में आ गया? u कितना? f प्लस x1, है कि नहीं। v कितना हो गया? f प्लस x2।
तो हम लोग क्या करेंगे कि u और v का वैल्यू मिरर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। लिया है ना कॉपी पेन? हाँ, तो कैलकुलेशन शुरू करो, अपने आप करो कैलकुलेशन, में वेट करूंगा। क्या करना है देखिए, पहले समझ लो। इफ ऑल डिस्टेंसेस आर, कर्सर देखो, if all distances are measured from focus, that is if x1 distance of object from focus, x2 distance of image from focus, तो x1 x2 ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस है, कहां से? फोकस से। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, अगर फोकस से x1 x2 डिस्टेंसेस हैं तो पोल से कितना दूर हो जाएगा? f प्लस x1 और f प्लस x2, ठीक है। तो पोल से जब डिस्टेंस आप मेजर करते हैं तो उसका सिंबल क्या बनता है? u। तो u कितना आ गया? f प्लस x1। एंड v कितना आ गया? f प्लस x2। तो आपको करना क्या है कि u और v का वैल्यू, u और v का वैल्यू आप ओरिजिनल मिरर फॉर्मूला, ऊपर दिख रहा है ना मिरर फॉर्मूला, ये u और v का वैल्यू ओरिजिनल मिरर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक। यहां देखो क्या था फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v को क्या रख दिया और u को क्या रख दिया? देखो v को क्या रखा? f प्लस x2। u को क्या रखा? f प्लस x1। तो 1/u यानी 1/x+x1 प्लस 1/v, v मतलब f प्लस x2 बराबर 1/f, ठीक। अब मैं वेट कर रहा हूं, अब मैं 30 सेकेंड वेट कर रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम वगैरह लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंसिलेशन करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके देखो क्या x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर आया कि नहीं आया, ठीक। 30 सेकेंड वेट कर रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई करिए इसको। सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन करना आपका काम है ना, करो जरा तो। हुआ? अच्छा नहीं हुआ तो करिएगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया? x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स में लोग आमतौर पे यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में कोई यही ऑप्शन आ जाए कि x1 x2 इक्वल टू कितना होता है, एफ स्क्वायर टिक करेंगे आप। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, तो आप लिखेंगे x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज तो इसी को करेंगे, मिरर फॉर्मूला, जो बेसिक मिरर फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर, पावर ऑफ मिरर। मिरर का हम लोगों को पावर अब जानना है। तो सबसे पहले पावर, वो मैकेनिक्स वाला पावर नहीं है जिसका यूनिट वॉट होता था, वो ये डिफरेंट है ये वाला। इसका यूनिट होगा डाईऑप्टर। डाईऑप्टर इसका यूनिट होगा, कैपिटल डी सिंबल होता है इसका। डाईऑप्टर का सिंबल क्या होता है? ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल डी, है ना, डाईऑप्टर। तो पावर ऑफ मिरर मेजर्ड इन डाईऑप्टर, पावर पी, कैपिटल पी पावर मेजर करेगा, यूनिट क्या होगा? डाईऑप्टर। डेफिनेशन क्या है? रट डालिए, याद कर लीजिए, -1/f। एफ क्या होता है? अरे वही फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ, ठीक। तो पावर P इज इक्वल टू -1/f। माइनस साइन ध्यान रखिएगा, छूट ना जाए कहीं।
P इज इक्वल टू -1/f, ठीक है। और डायोप्टर यूनिट होगा ना इसका, कब डायोप्टर यूनिट आएगा, जब आप फोकल लेंथ को मीटर्स में रखेंगे, एम मतलब मीटर्स। तो अगर आप फोकल लेंथ को मीटर्स में रखते हैं तो पावर आप मेजर करेंगे डायोप्टर में। लेकिन मान लीजिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो, कन्वर्ट कर लेना मीटर में, है ना। ये अगर सेंटीमीटर में दिया है फोकल लेंथ, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 100 से डिवाइड कर देना, तो 100 से डिवाइड करोगे 100 ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सेंटीमीटर्स में अगर लेना चाहते हैं तो -100/f इन सेंटीमीटर्स, ठीक। ओके, तो ये पावर का डेफिनेशन है, इसको रटिए। क्या डेफिनेशन है पावर का, P इज इक्वल टू -1/f। f को अगर आप मीटर्स में लेते हैं तो पावर के यूनिट डायोप्टर आएगा, ठीक है ना। अब पावर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, यह जानने के बाद हम लोग मिरर का नेचर डिफाइन करेंगे कि मिरर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब रेस को पास लाने वाला, डाइवर्जिंग मतलब रेस को फैलाने वाला। रिफ्लेक्टेड रेस अगर पास आ रहे हैं मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद तो कन्वर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्ज मतलब नजदीक लाना, डाइवर्ज मतलब फैलाना, ठीक। तो ये कन्वर्जिंग नेचर है कि डाइवर्जिंग नेचर है, ये डिसाइड करेंगे हम लोग पावर के साइन से। अगर किसी भी मिरर का पावर पॉजिटिव आएगा तो हम लोग मिरर को कन्वर्जिंग नेचर का कहेंगे, वह मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। और पावर नेगेटिव आया तो वो मिरर डाइवर्जिंग कहलाएगा, ठीक है ना। पावर ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव, क्यों, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या था, कॉनकेव मिरर में फोकस किधर बना था, पहला डायग्राम देखिए, दिखा, पीछे करके देखा पहला डायग्राम, वैसे तो याद भी होगा, इजी है, पहले भी पढ़ रखा है। कॉनकेव मिरर में फोकस किधर बना था, लेफ्ट साइड ना, पोल के लेफ्ट बना था ना, तो नेगेटिव होगा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ नेगेटिव में है, ये फोकल लेंथ एफ नेगेटिव में है, एक ऑलरेडी माइनस साइन लगा रखे हैं, तो माइनस ऊपर है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के आ जाएगा पावर पॉजिटिव में। तो पावर ऑफ कॉनकेव मिरर आएगा पॉजिटिव, और इसीलिए कन्वर्जिंग नेचर है ये, कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर बना था, पोल के राइट, राइट मतलब पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या आया था, पॉजिटिव। तो अगर एफ को आप प्लस मान लेंगे तो ऊपर का माइनस साइन पावर को नेगेटिव बना देगा, तो पावर ऑफ कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग नेचर। नहीं समझ में आया, चलो फिर पहला डायग्राम दिखा के समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, पोल से फोकस किधर दिख रहा है, लेफ्ट, पोल से फोकस किधर दिख रहा है, लेफ्ट, तो फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव। पावर का फॉर्मूला क्या था, -1/f, एफ नेगेटिव है तो -1/f में एफ नेगेटिव है, तो पावर क्या आ गया, पॉजिटिव। पावर अगर पॉजिटिव आ गया तो देखो ये कौन सा मिरर है, पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, लिखा ना, पॉजिटिव पावर मतलब क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर, पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कैसे कन्वर्जिंग है, देखिए रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई, नीचे वाला रे देखो इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, देखो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, कन्वर्ज कर दिया, मिरर ने कन्वर्ज कर दिया। रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्शन के बाद वाले रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज, वह एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कन्वर्ज करना मतलब पास आना, तो इसलिए कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। और पावर कैसा आएगा इसका, पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में भी ये बात समझ लो आप। दूसरा डायग्राम, आज का दूसरा डायग्राम देखो,
ये कॉन्वेक्स मिरर है, किधर दिख रहा है फोकस, पोल पर खड़े हो जाओ, फोकस किधर दिख रहा है, पोल से राइट। अगर राइट दिख रहा है तो फोकल लेंथ क्या आया था, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया था ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, -1/f, -1/f में f पॉजिटिव है ना, -1/f में f पॉजिटिव है, पावर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव पावर मतलब क्या हुआ, डाइवर्जिंग। किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, पावर पॉजिटिव आएगा तो वो कन्वर्जिंग होगा, पावर नेगेटिव आएगा तो डाइवर्जिंग होगा, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ क्योंकि इसका पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर -1/f के वजह से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग मिरर हुआ। कैसे, देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर चली गई रे ना, अच्छा नीचे वाला इंसिडेंट रे देखो, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद चली गई नीचे आ गई। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेस देखिए, क्या नहीं लग रहा कि रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यानी ये मिरर फैला रहा है रेस को, रिफ्लेक्शन के बाद फैला रहा है, तो कौन सा मिरर हुआ, फैलाने वाला, डाइवर्जिंग मिरर, है ना, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर हुआ। तो हम लोगों ने जितना आज पढ़ा, रिवाइंड करके एक आध बार देखिए और खुद से देख देख के, समझ समझ के अपना नोट्स बनाने की कोशिश करिए। बिना आपके लिखे कुछ नहीं होने वाला है, देखने से कभी कोई सीख नहीं पाएगा। आप कोशिश करिए बार बार रिवाइंड करके एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में लिखने का, है ना, समझ समझ के लिखने का। ओके, तो बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना पढ़िए और कॉपी में नोट करिए, हर चीज का नोट्स बनाइए। ओके, ठीक है ना, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।